हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स समाचार पत्रों पर छाई रहती हैं, उनके लिहाज से आप सभी को सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों देखा जाए तो 10,000 पदों पर भर्ती, सीएम योगी जी के बड़े फैसले। आंगनबाड़ी में 20,000 पदों पर भर्ती, 69,000 चयनित छात्रों के लिए बीएड ब्रिज कोर्स पर कोर्ट का फैसला। बीआईएस विभाग में 276 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आरटीआई के क्या कुछ हैं राज। तो सारी अपडेट्स पर नजर डालेंगे, लेकिन इसके पहले वीडियो को लाइक और शेयर भाई बिल्कुल करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो कल की डेट में कैबिनेट की मीटिंग हुई और इसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। उन बड़े फैसलों में से ही 10,000 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिल चुकी है और ये दोस्तों हम बात कर रहे हैं पैरामेडिकल स्टाफ में। तो पैरामेडिकल स्टाफ में 10,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी गई है और 25% जो पोस्ट हैं वो प्रमोशन से भरे जाएंगे और इसका संघ विरोध भी कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 100 दिन में कैशलेस इलाज की सुविधा। 6 माह में पैरामेडिकल के 10,000 पद भरे जाएंगे। देखा जाए तो प्रदेश सरकार अगले 6 माह में राज्य में 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करेगी। यह निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को मंत्रिपरिषद के समक्ष स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े विभागों का प्रस्तुतिकरण हुआ। इसके मुताबिक देखा जाए तो प्रदेश सरकार आगामी 100 दिनों में प्रदेश के 28 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में 100 बेड का अस्पताल बनेगा। अगले 5 साल में 10,000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि चिकित्सा सेवाओं के सुचारू संचालन के लिए डॉक्टर नर्स का जो अनुपात है 1:1 होना चाहिए। जरूरत के अनुसार पद सृजन किए जाएंगे। हर जनपद में मुफ्त डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जीका वायरस, जापानी इन्फेसाइटिस और कालाजार जैसी बीमारियों के लिए मिशन जीरो की शुरुआत की जाएगी। सभी चिकित्सालयों में पर्याप्त दवाएं उपलब्ध होंगी और योगी ने लखनऊ के केजीएमयू में 6 रोग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के निर्देश भी दिए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो पैरा मेडिकल स्टाफ में 10,000 जो स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना होगी, तो इस लिहाज से देखा जाए तो 10,000 पदों की ज़रूरत भी पड़ेगी। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो आंगनबाड़ी में 20,000 पदों पर भर्तियां होंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती अब चरणबद्ध ढंग से होगी। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 50,000 पद खाली हैं। इनमें से 20,000 पद भर्तियों के लिए 6 महीने में ही पूरे कर लिए जाएंगे। शेष 30,000 पदों को 1 साल के अंदर भरा जाएगा। बाल विकास और पुष्टाहार विभाग ने अपनी 5 साल की कार्ययोजना में तय किया है कि अब भर्तियां 2 चरणों में करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं की पिछले 11 साल से भर्तियां नहीं हुई, लेकिन अब भर्ती का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। जनवरी 2021 में विभाग ने 50,000 पदों को भरने के आदेश जारी किए थे। इसके लिए विभागीय पोर्टल से आवेदन लिया जा रहा था, लेकिन इसमें आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा था। पोर्टल में ऐसा कोई कॉलम नहीं था और ना ही अभ्यर्थी इस पर अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर पा रहे थे। इसके चलते 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों के डीएम ने शासन से परामर्श मांगा था। तो दोस्तों कुल मिला के अब नए सिरे से जो आवेदन वगैरह हैं वो लिए जाएंगे और जो 50,000 पोस्टों पर भर्तियां हो रही थी एक साथ, अब उनको 2 शिफ्ट में किया जाएगा। मतलब पहले 20,000 फिर इसके बाद 30,000। तो कई सारे लोग यहाँ पर थोड़ा सा विरोध कर रहे थे कि भाई यहाँ पर मेहतरों की कब भर्ती होगी, एक भाई साहब कह रहे थे। तो दोस्तों कोई भी जॉब जो है वो छोटी या बड़ी नहीं होती और सबसे बड़ी बात तो हम यहाँ पर ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जो सूचनाओं को प्रसारित और प्रचारित करते हैं। तो हमारा काम इतने बस से है, बाकी कटाक्ष अगर आप करते हैं तो फिर भाई वो आपकी खुद की जवाबदेही है। भाई हमसे क्या जवाब आप चाहोगे। तो कुल मिलाकर ये फ्रस्ट्रेशन है और कुछ नहीं, लेकिन कुल मिलाकर ये 30,000 प्लस 20,000 50,000 पदों पर भर्तियां तो होंगी और 20,000 पोस्ट इसमें अभी आप लोग बहुत छोटा समझ रहे हैं, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं की जो भर्तियां हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
चूँकि प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साफ तौर पर है, और जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें कहीं ना कहीं यही आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं के माध्यम से ही पठन पाठन भी करवाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो देर सबेर इनके पदों पर स्थायी नियुक्तियां भी हो सकती हैं। तो जो आप लोगों को अभी हंसी आ रही है या ये पद बड़ी छोटी समझ में आ रही है, बाद में इसके मायने बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके तार सीधे से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े हुए हैं। 5 साल की फाउंडेशनल लर्निंग होगी, जिसमें 3 साल का प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट लाया गया है, और प्री प्राइमरी में इन्हीं के द्वारा जो है संचालन किया जाता है। तो इस वजह से इन पोस्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों देखा जाए तो लैब टेक्नीशियन के 25% पद लैब असिस्टेंट से भरे जाएंगे। तो प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में कार्यरत लैब टेक्नीशियन की अभी तक सीधी भर्ती होती रही है, लेकिन खाली पदों के सापेक्ष 25% जो पद हैं लैब असिस्टेंट से भरे जाएंगे। बाकी 75% पद लैब टेक्नीशियन की भर्ती की जाएगी। इस आशय का प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में पास कर दिया गया है। लैब टेक्नीशियन संघ ने इसका विरोध भी किया है। देखा जाए तो लैब टेक्नीशियन के खाली पदों में 25% पद लैब असिस्टेंट से भरे जाने के कैबिनेट के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। लैब टेक्नीशियनों का कहना है कि 2 साल के प्रशिक्षण की तुलना 6 माह की ट्रेनिंग से नहीं की जा सकती है। लैब टेक्नीशियन संघ संविदा के प्रदेश अध्यक्ष योगेश उपाध्याय ने कहा है कि नए फैसले से जांच की गुणवत्ता प्रभावित होगी। लैब टेक्नीशियन के पद कार्य करने के लिए 2 साल का प्रशिक्षण का योग्यता जरूरी है। वहीं लैब असिस्टेंट को सिर्फ 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। लैब असिस्टेंट का कैडर डेड भी हो गया है, अब इनकी भर्ती नहीं की जाती। इस समय लैब टेक्नीशियन के सृजित पदों के अलावा करीब 5000 कर्मचारी संविदा पर तैनात हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को वरीयता देनी है तो वर्षों से संविदा पर कार्यरत लैब टेक्नीशियनों को स्थायी भर्ती में मौका दें। संविदा कर्मियों को वरीयता देने को लेकर मामला अदालत में विचाराधीन भी है। दोस्तों यूपी की बेहतरी के लिए नगर परिवहन सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा फैसला हुआ है। 6 शहरों में चलेंगी लाइट मेट्रो। तो 6 शहर आपके हो जाएंगे वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज। तो इनमें लाइट मेट्रो रेल सुविधा जो है वो शुरू कर दी जाएगी। धार्मिक नगरी में रोपवे जो सेवा है वो भी शुरू की जाएगी। 10,000 नए पिंक शौचालय बनाए जाएंगे। 2.5 लाख पीएम आवास बनेंगे। सिर्फ ऑनलाइन म्यूटेशन होगा। तो ये बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो किए जा रहे हैं, और लखनऊ समेत 4 शहरों में बनेंगे हेलीपोर्ट। ये कैबिनेट का बड़ा फैसला है। 4% आरक्षण न्यायिक सेवा नियमावली में दिव्यांगों के लिए जो पद हैं वो आरक्षित कर दिए गए हैं। ये भी एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है। दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं। ओवर एज होने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत। नए विज्ञापन का नहीं करना होगा इंतजार। तो यहाँ पर यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षाओं के अंतिम चरण परिणाम के साथ प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि अगर प्रतीक्षा सूची जारी होगी तो हर साल ओवर एज होने वाले अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि अभ्यर्थी वर्षों से यह मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग ने उन्हें कोई राहत यहां अभी तक नहीं दी है। देखा जाए दोस्तों तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में 276 पदों पर जो भर्ती है वो निकली है। असिस्टेंट डायरेक्टर, पर्सनल असिस्टेंट इत्यादि के पदों पर 35, 40, 50 वर्ष इसकी निर्धारित आयु है। आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। मैक्सिमम एज ये है। और यहाँ पर पात्रताएं हैं। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन व पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अन्य विभिन्न पदों के लिए अलग अलग पात्रताएं निर्धारित की गई हैं। चयन प्रक्रिया, इन सभी पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन में जो अंक प्राप्त किए होंगे उनके लिए विभिन्न पदों की जो कट ऑफ है वो भी निकाली जाएगी। उम्मीदवार चयन से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी को ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। 9 मई तक ही आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन शुल्क 800 रुपये है। www.bis.gov.in पर आप लोग विजिट करें और इसकी पूरी जानकारी वहां से लें। दोस्तों देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के जो पर्दे हैं वो आरटीआई के माध्यम से खुलेंगे।
तो आरटीआई सारे राज जो खोल के रख देगी। और आरटीआई आप ज़रूर डालिए, हर ज़िले से कम 100 50 आरटीआई पढ़नी चाहिए। आपके संबंधित ज़िले में कितने पोस्ट वैकेंट हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में कितने वैकेंट पोस्ट हैं, प्रमोशंस के आधार पर कितने वैकेंट पोस्ट निकल के आएंगे, तो इन पदों की जो जानकारी है वो अवश्य लीजिए दोस्तों। एक आध 2 महीने में आरटीआई का जो रिप्लाई है वो आ जाएगा 30 डेज में। इसके बाद से आप मजबूती के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि सरकार यहाँ पर अभी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी स्टेटमेंट नहीं निकाल रही है। तो जो चिंता का विषय है, जबकि यूपी टेट के लिए उड़ती हुई खबर निकल के आई है न्यूज़ 18 के माध्यम से भी और कुछ अन्य वेबसाइट के माध्यम से भी आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के इतर नई यूपीटीटी परीक्षा के बारे में सूचना मिल रही है। तो भाई वही यूपीटीटी होगा, फिर आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए फिर एक होप जगा दी जाएगी। तो ये थोड़ा सा गलत हो रहा है। तो छात्र इसके लिए लगातार तैयार हो रहे हैं और बहुत जल्द इसके लिए बड़ा फैसला भी छात्रों की ओर से लिया जाएगा कि आखिरकार कैसे सरकार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।